पहली वेव खत्म, दूसरी में हम चल रहे हैं और तीसरी की बातें हो रही है। इस बीच जो टास्क फोर्स है जिसको ये काम सौंपा गया है वो क्या कुछ कह रहा है, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या है और किस सिस्टम को लेकर वो ये बात बता रहे हैं, इसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। माहिरीन का मानना है कि दूसरी वेव जो है ये जुलाई में इख्तिताम पजीर होगी, यानी ये जो इस वक्त की वेव चल रही है ये एंड ऑफ द जुलाई जो है वो खत्म हो सकती है, एक तरफ से ये कहा जा रहा है। और तीसरी वेव यानी जो इसके बाद तीसरा मरहला होगा कोविड का, वो विद इन द स्पैन ऑफ 6 महीने, 6 से 8 महीने के दरमियान तीसरा मरहला जो है वो देखने को मिल सकता है। ये माहिरीन की तरफ से जो है वो बात कही गई है। और माहिरीन ने क्या सामने रखते हुए ये बात सामने रखी है कि जुलाई में दूसरी वेव खत्म होगी और जुलाई के बाद 6 महीने का वक्फा आप दे दीजिए, उसके बाद तीसरी वेव जो है वो शुरू हो सकती है। सूत्रा एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे अडॉप्ट किया गया है और सूत्रे का मतलब यह है कि सस्पेक्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्ट पॉजिटिव एंड रिमूव अप्रोच, ये सूत्रा का पूरा फॉर्म है। इसको मॉडल बनाते हुए साइंटिफिक तरीके से ये पूरा मामला सामने रखा गया। 1.5 लाख से ज्यादा केसेस को हर दिन परस्यू किया गया और उसके बाद डाटा जो सामने आया उसने ये कहा कि ये वेव जो है ये जुलाई के आखिर तक खत्म हो सकती है, उसके बाद 6 से 8 महीने और हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद तीसरी वेव आएगी, ये माहिरीन का मानना है। अब जो स्टेट्स सबसे पीक पर रहे हैं माहिरीन के हिसाब से वो कौन कौन सी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरला, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, इसके साथ साथ दिल्ली और गोवा को भी पीक में रखा गया है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि महेंद्र अग्रवाल जो आईआईटी कानपुर के इस पैनल के मेंबर हैं, उनका मानना है कि अभी जनाब और जो हमें बाखबर होना पड़ेगा और रिसर्च जो है वो इस पर करने होंगे, क्योंकि तीसरी वेव के बारे में जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उसमें मुल्क के निजाम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। अभी हमारे पास कुछ वक्त है दूसरी वेव में, कहां पर और पीक हो सकता है? तमिलनाडु के लिए उनका मानना है कि पीक हो सकता है जी मई 29 से 31 के दरमियान, और पौंडीचेरी में भी 20 यानी आज के 20 तारीख से उन्होंने कहा कि वहां पर भी जो है वो पीक हो सकता है। और इस तरीके से दीगर स्टेट्स के अंदर अब ये पीक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होगा, ये मानना है जी रिसर्चर्स का जो लगातार टास्क फोर्स के साथ काम कर रहे हैं। और उनका मानना है कि फिलहाल जुलाई तक दूसरी वेव, उसके बाद 6 महीने का इंतजार होगा और फिर तीसरी वेव जो है वो आएगी। और उस तीसरी वेव के बारे में लगातार ये माना जा रहा है कि उस तीसरी वेव से बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो ये सारे रिसर्चर्स की बात है, ये सारे टेक्निकल टीम्स की बात है और मरकज के सामने ये बातें रखी गई। आपको याद होगा कि जो लोग कल हमारे साथ जुड़े थे 5 बजे के ट्रांसमिशन में, डॉक्टर एमएस खुरू साहब क्या कह रहे थे? उन्हें जम्मू कश्मीर के लिए हेड बनाया गया है, इसी टीम को लेकर जो टीम दिल्ली के अंदर भी काम कर रही है। उन्होंने भी इसी तरीके का खदशा किया कि हमने तीसरी वेव से कबल सिस्टम को क्या कुछ करने की जरूरत है, किस तरीके से बेहतर बनाने की जरूरत है। आप लोगों को वो चीज याद होगी।